हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे वीडियोस को ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ये भी नहीं बताते आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो पहले कमेंट में लिखिए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है बनाने में। तो मैं आज बुक मैजिक गीतिका हिंदी पाठमाला 7 का पार्ट 13 बताने वाली हूँ। पार्ट 13 का नाम है फाहियान की भारत यात्रा। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज में बताऊंगी आज फाहियान की भारत यात्रा। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह मौखिक प्रश्न लिखा हुआ है, फाहियान कौन था, कौन नंबर। उत्तर होगा फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे। प्रश्न ख, पाटलिपुत्र के राजमहल के विषय में फाहियान ने क्या लिखा है। उत्तर होगा पाटलिपुत्र के राजमहल के विषय में फाहियान ने यह लिखा है कि इसका पुराना राजमहल बड़ा विचित्र है, क्योंकि इसको बनाने में जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह मनुष्यों के हाथों से बना नहीं लगता है। प्रश्न को, गया में फाहियान ने किस किस के दर्शन किए। उत्तर होगा गया में फाहियान ने बोधि वृक्ष और अन्य पवित्र स्थानों के दर्शन किए। प्रश्न घ, फाहियान ने अपनी अमूल्य पुस्तकें और मूर्तियां बचाने के लिए क्या किया। उत्तर होगा फाहियान ने अपनी अमूल्य पुस्तकें और मूर्तियां बचाने के लिए अपने सारे बर्तन समुद्र में फेंक दिए। प्रश्न अंगो है, पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर होगा पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ था। लिखित प्रश्न का 2 नंबर। प्रश्न को, फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर होगा फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थों के दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था। पुस्तकों का स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, यहाँ मैं ठीक करना भूल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख, फाहियान किन कष्टों को सहता हुआ भारत पहुंचा था। उत्तर होगा फाहियान को लाप नामक जंगल से होकर आना पड़ा, जहां कोसों तक पानी नहीं था और सूर्य की गर्मी ने प्यास के कारण सभी यात्रियों का बुरा हाल होता था। समय समय पर रास्ता भूल जाने के कारण उन पर बड़ी विपदाएं एवं बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। प्रश्न ग, पाटलिपुत्र नगर के विषय में फाहियान ने क्या लिखा है। यही प्रश्न लिखित में भी था, लिखित का प्रश्न ख यही था, थोड़ा सा बड़ा कर देना हम लोग को। उत्तर होगा प्रसिद्ध पाटलिपुत्र के विषय में फाहियान ने यह लिखा है कि इसका पुराना राजमहल बड़ा विचित्र है। इसको बनाने में जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग हुआ है वह मनुष्यों द्वारा बना नहीं लगता, बल्कि आसुरी शक्ति के द्वारा बनाया गया हो। प्रश्न ग, पाटलिपुत्र में अशोक के स्तूप के समीप स्थित संघाराम में क्या उत्सव होता था। संघाराम का मतलब होता है मठ। उत्तर होगा पाटलिपुत्र में अशोक के स्तूप के समीप एक सुंदर संघाराम बना हुआ था। इसमें लगभग 600-700 साधु रहते थे। प्रति वर्ष दूसरे महीने के 8वें दिन वहां एक उत्सव होता था। इस अवसर पर पहियों का एक रथ बनाया जाता है, जिसके ऊपर 5 खंड का एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बांसों का बनता है तथा उसके बीच में 7-8 मीटर लंबा एक बांस रहता है जो उसे साधे रखता है। मंदिर श्वेत वस्त्र से मढ़ दिया जाता है। सुंदर रेशम के सामियाने के नीचे देव मूर्तियां वस्त्राभूषणों से रखी जाती है। रथ के चारों कोनों में 4 ताक रहते हैं। उन ताकों में भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां स्थापित की जाती है। इस प्रकार करीब 20 रथ तैयार किए जाते हैं। उत्सव के दिन बौद्ध लोग नगर में प्रवेश करते हैं और सारी रात हर्ष मनाते हैं। उस दिन बहुत भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं और इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। ताक का अर्थ होता है दीवार में बनी अलमीरा। प्रश्न अंग, स्वदेश लौटते हुए फाहियान को क्या कष्ट सहने पड़े थे। उत्तर होगा स्वदेश लौटते समय फाहियान को समुद्र में भयानक तूफानों, जहाज के टूटने के डर, भोजन और पानी की कमी और अज्ञात तट पर पहुंचने की चिंता जैसे कई कष्ट सहने पड़े थे। श्रीलंका से जावा जाने के बाद जावा से चीन लौटते समय वे समुद्र में तूफान और भयंकर तूफानों से घिरे रहे। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फाहियान कहाँ का निवासी था। उत्तर होगा मध्य चीन। ख नंबर, फाहियान भारत किस रास्ते से आया था। खूतन के रास्ते।
गौ नंबर, पाटलिपुत्र में फाहियान को किस पुस्तक की प्रति मिली थी? विनय पिटक। घ नंबर, अपने देश की बनी किस वस्तु को पाकर फाहियान का जी भर आया था? पंखा। सही शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थों के दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था। बौद्ध तीर्थों और यहाँ पर पुस्तकों। ठीक है। खूतन पहुंचने के लिए डैश नामक जंगल से होकर आना पड़ता था। लाप। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान कपिल वस्तु की दशा फाहियान के समय बुरी थी। कपिल वस्तु तो में हर्षवतु। फाहियान लंका में 2 वर्ष रहा था। 82 दिन की यात्रा के बाद डैश के समुद्र तट के दर्शनों से फाहियान ने अपने को डैश माना। उत्तर होगा दक्षिणी चीन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं किताब में ही दिखा देती हूँ इसका उत्तर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 82 दिन की यात्रा देखिए के बाद दक्षिणी चीन, ये रहा दक्षिणी चीन के समुद्र तट के दर्शनों से उसने अपने को कृतकृत्य माना, मतलब संतुष्ट माना। कृतकृत्य मतलब संतुष्ट। यहाँ पर दक्षिणी चीन होगा, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका एक्सरसाइज में और आगे देखते हैं। कौन दिए गए शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाओं पर गोला लगाइए। निडर का भाववाचक संज्ञा होगा निडरता। मीठा मिठास। पराया परायापन। रोना रुलाई। आगे देखते हैं दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक बताइए। तो पहला देखते हैं फाहियान खूतन से काबुल आया, ये होगा अपादान कारक। सूर्य की गर्मी ने और भी गजब ढाया, संबंध कारक। पेशावर में उसने एक बड़ा ऊंचा स्तूप देखा, अधिकरण कारक। घ नंबर, काशी से वह फिर पाटलिपुत्र पहुंचा, अपादान कारक। अंगौ नंबर, राजा के अंगरक्षकों को नियम से वेतन मिलता है, संप्रदान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। तो पहला लिखा हुआ है धार्मिक। धार्मिक का प्रत्यय इक होता है। मुखिया, मुखिया का इया होगा। राक्षसी, राक्षसी का दीर्घई होगा। परिचित का इत होगा प्रत्यय। सैनिक का इक होगा। बौद्धिक का इक होगा। वैतनिक का इक होगा और गर्माहट का आहट होगा। तो बच्चों ये था इस पार्ट का प्रश्नोत्तर। आई होप आपको आपके स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा वीडियो। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी पार्ट 14 सोने की बिल्ली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।